बदलते भारत की शान। राजस्थान में पोषक अनाजों के खेती बहुतायत में होती है और इसी के मद्देनजर राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के तहत कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र नोहर हनुमानगढ़ में श्री अन्न के उत्पादन व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिलेट संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान केवी के नोहर परिसर में नवनिर्मित किसान घर का उद्घाटन भी किया गया। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। भारत सरकार के मिलेट्स इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मिशन मोड पर काम कर रहा है। आईसीआर की इस संकल्पना को पूरा करने के लिए राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के तहत कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र नोहर में श्री अन्न की महत्ता को रेखांकित करने के लिए मिलेट्स संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए चूरू से लोकसभा सांसद राहुल कसमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोषक अनाजों को बढ़ावा देने की पहल से इनके उत्पादन व उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं स्थानीय भाजपा नेता व पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने परंपरागत कृषि करने वाले किसानों से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर आधुनिक तकनीक का फायदा लेने की अपील की। इस मोटे अनाज के दो फायदे बहुत जबरदस्त हैं। मोटा अनाज एक कोई बाजरा ही अपने क्षेत्र में होता है, पर और भी बहुत अलग अलग क्षेत्र में बाजरा के अलावा रागी भी है, मिलेट भी है, वो हमारा कमिनी होती है, फॉक्सटेल भी है, अलग अलग 5-6 किस्म के होते हैं ये। इनका इस्तेमाल हमारी थाली में कैसे बढ़े, हमारी थाली से गेहूं हटे और ये आए। आमतौर पर ट्रेडिशनल फसल परंपरागत फसलों में ही विश्वास रखते हैं, पर अब धीरे धीरे हर किसान कुछ एक एरिया और किसानों को छोड़कर हम वैरायटी में विश्वास कम करते थे, परंतु अब जिस प्रकार की आज दिखाई हरी मिर्च, कद्दू, कैसी अलग अलग वैरायटी और बहुत शानदार तरीके से पब्लिसिटी करी, तो ये एक अच्छी बात है। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर सतीश कुमार गर्ग ने कहा कि राजस्थान में श्री अन्न की खेती बहुतायत में होती है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा श्री अन्न को बढ़ावा देने की पहल से राजस्थान के किसानों को काफी फायदा होगा। कुलपति ने सरकार से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की तरह पशुपालकों के लिए भी अलग से लाभकारी योजनाओं के विस्तार की मांग की। अगर देसी गोवंश की गाय की दुग्ध उत्पादन की क्षमता देखी जाती है वो तकरीबन 5 लीटर के आसपास हो, और हमारे राजस्थान का जो देसी गोवंश है, जबकि हमसे ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ यहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए हद से ज़्यादा कहीं नहीं है। इसलिए इस प्रकार की परियोजनाओं को और वित्तीय सहायता दी जाए ताकि हम लोग यहाँ की जो हमारी नस्लें हैं उसमें और सुधार की कदम उठा सकें। इस अवसर पर केवी के नोहर परिसर में नवनिर्मित किसान घर व मुर्गी पालन इकाई का भी लोकार्पण किया। कुलपति प्रोफेसर एस के गर्ग ने कहा कि भारी तादाद में आज यहाँ किसान आए हैं। यहाँ किसान घर बनने से अब इन किसानों को इसका लाभ मिलेगा और कृषि तकनीकों के प्रसार में तेजी आएगी। हमारे देश के अंदर पशुपालन की जितनी भी इनकम है उसके अंदर तकरीबन 70% भागीदारी जो है वो हमारी माताओं की और बहनों की है, और हमने इस किसान भाई को विशेष रूप से बुलाया और मुझे खुशी होती है कि मैं जब देखता हूँ कि हमारे युवा इस प्रकार के कार्यक्रम में आगे आ गए। ऐसे जो युवा हैं वो बाकियों के लिए एक संदेश के रूप में होते हैं। इस अवसर पर आईसीएआर अटारी निदेशक डॉक्टर जेपी मिश्रा ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र लैब टू लैंड के जरिए कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए यहाँ पर भी किसान घर की नितांत जरूरत थी जो आज पूरी हो गई है। उन्होंने नवाचार आधारित परंपरागत कृषि में वैज्ञानिक तरीके, उद्यमशीलता अपनाकर उन्नत खेती करने पर जोर दिया। किसान भाइयों को ट्रेनिंग देते हैं, पर ट्रेनिंग के आगे एक स्टेप ये होगा कि हम उनको एंटरप्रेन्योर बनाए। जो भी हमारे युवा साथी केवी के में ट्रेनिंग देते हैं उनको कैसे कृषि के ही क्षेत्र में अच्छा उद्यमी बनाए, जिससे वो स्वरोजगार अपने लिए भी प्रेरित करें और अपने गांव में या कस्बे में जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं उनको भी अपने साथ लाएं। राजूवास प्रसार शिक्षा निदेशक प्रोफेसर राजेश कुमार धूडिया ने कहा कि किसान घर व कुक्कुट इकाई की मांग यहाँ काफी समय से थी, जिसका फायदा किसानों को होगा।
धूडिया ने कहा कि यहाँ पर बकरी पालन, मुर्गी पालन व FLD जैसे कई प्रदर्शन किए गए हैं। भविष्य में उन्नत खेती जैसी और भी यूनिट लगेगी। यहाँ पर हम आपके लिए अलग अलग तरह के बागवानी के, खेती के, कृषि के, पशुपालन की विभिन्न यूनिट को हम स्थापित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये इस केंद्र का लाभ आप सब नोहर विधानसभा क्षेत्र के जो 3 तहसीलें हैं उनके किसानों को और पशुपालकों को मिलेगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र नोहर के हेड व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर SC कांटवा के मार्गदर्शन में विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा तैयार बैकयार्ड मुर्गी पालन, जीरो बजट प्राकृतिक खेती एवं काचरी की उन्नत खेती के फोल्डर्स का विमोचन भी किया गया। इस संगोष्ठी में लगभग 150 किसान उपस्थित रहे और किसानों को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सतीश केगर व ICAR अटारी निदेशक डॉक्टर JP मिश्रा व प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर RK धूरिया ने श्री अन्न उत्पादन व मूल्य संवर्धन के अलावा उन्नत तकनीक आधारित कम लागत से अधिक उत्पादन लेने के लिए प्रोत्साहित किया। अतिथियों की उपस्थिति में कृषि विज्ञान केंद्र पर बने किसान घर व मुर्गी पालन इकाई का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र काटवा के निर्देशन में तैयार काचरी की उन्नत खेती, जीरो बजट प्राकृतिक खेती, बैकयार्ड मुर्गी पालन इकाई पर फोल्डर तैयार किए गए तथा इन फोल्डर्स का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रगतिशील किसानों ने प्रदर्शनी लगाई। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से पशुपालकों को चारा उत्पादन हेतु बीज वितरण करने के अलावा प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। हमारा जो पशुधन है, बकरी है और जो दुम्बा नस्ल की हमारे पास जो भेड़ है वो इस डेमोस्ट्रेशन यूनिट के अंदर हमने लगाई है। सभी किसानों ने अपनी अपनी जो स्टाल लगाई है, तो वैसे हमने भी अपने शहद की स्टाल लगाई है। ऑफ सीजन की सब्जियां तैयार करता हूँ। इस समय काकड़िया है, कतर है, तरबूज है, खरबूजा है, टिंडा है। राजूवास के कुलपति प्रोफेसर SK गर्ग व अटारी निदेशक डॉक्टर JP मिश्रा के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र नोहर में आयोजित इस तरह की अनूठी किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी में तकरीबन 150 किसानों और पशुपालकों ने भाग लिया और उन्नत कृषि व पशुपालन तकनीक अपनाकर कम लागत में अधिक लाभ अर्जित करने की विधाएं सीखी। ब्यूरो इनपुट के साथ OP यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज दिल्ली। DD किसान, बदलते भारत की शान।